वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्विक रिवीजन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेटा अगर मुझे ये पेन के बारे में पढ़ना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सिस्टम। इसके बाहर वाला चीज जो रहेगा वो क्या होगा? सराउंडिंग। और पेन के बाजू वाला ये लाइन है वो क्या है बेटा? बाउंड्री। अच्छा, पेन और उसका सराउंडिंग को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? यूनिवर्स। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अरे यार ये भी आज स्लो स्लो चल रहा है एकदम। वो कुछ रिलीज मूवीज करके आया ऑलरेडी। वो क्या है? कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है। बड़ी चिंतित हो रहा है। ये देख गया। हाँ हम्म। हाँ यार, तो बड़ा है। ऑनलाइन स्टूडेंट, इज दिस या सर विजिबल टू यू ऑल ऑफ यू? हेलो। सभी बाउंड्री विच इज व्हाट बेटा? यूनिवर्स। अभी आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे? सबसे पहला, कितने टाइप के सिस्टम है बेटा? बेटा मैंने अगर ये ऐसा, इसमें बेटा मैंने क्या रखा है बेटा? ऐसा खाली ऐसा खुले ढक्कन के अंदर चाय डाला है तो बेटा क्या हो जाएगा? थोड़े टाइम के बाद चाय ठंडा हो जाएगा और इसका बेटा एनर्जी भी चला जाएगा। ओके, मतलब थोड़ा बहुत वाटर वेपर भी जाएगा कि नहीं? एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बोथ। अब मैंने इसको बंद कर दिया सपोज, तो खाली क्या होगा बेटा? चाय ठंडा होगा। इमेजिन थर्मस नहीं है तो चाय ठंडा होगा, लेकिन अंदर से कुछ पानी बाहर जाएगा क्या? नहीं। उसको क्या कहते हैं बेटा? क्लोज Closed सिस्टम। system। ओनली हीट इज एक्सचेंज। Isolated होता है अभी इसको मैंने थर्मस में डाल दिया तो कुछ बाहर टेम्परेचर कम होगा क्या? नहीं। एनर्जी भी बाहर जाएगा क्या? नहीं। उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में बेटा क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी। यहाँ पे ओनली। अभी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बेटा, मैंने आपको बोला 1 किलो एप्पल या 2 किलो एप्पल, किसमें ज्यादा एप्पल रहेगा? 2 किलो में ना। तो बेटा वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मैंने बोला 1 लीटर दूध और 2 लीटर दूध, किसमें दूध ज्यादा होगा? 2 लीटर। अच्छा, 1 लीटर और 2 लीटर को मैं ऐड करके 3 लीटर बोल सकता हूँ। 1 किलो एप्पल और 2 किलो एप्पल को जोड़ के मैं 3 किलो बोल सकता हूँ कि नहीं? तो दे आर एडिटिव। एडिटिव। क्वांटिटी डिपेंडेंट है कि नहीं बोल बेटा? अच्छा, मैंने तेरे को 1 बूंद पानी दिया और 1 लीटर पानी दिया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 ही होगा ना। फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम ही होगा ना। अच्छा, डेंसिटी भी दोनों का सेम ही रहेगा ना। विस्कोसिटी भी दोनों का सेम ही रहेगा ना। तो क्या वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? मैंने इतना बड़ा ग्लास का टुकड़ा दिया और छोटा दिया, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही होगा ना। तो प्रॉपर्टी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी विच इज नोन एज व्हाट? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सबस्टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? मैंने 1 लीटर पानी दिया, उसका डेंसिटी बनता, और 2 लीटर पानी उसका भी डेंसिटी बनता। दोनों को मिक्स करूंगा तो डेंसिटी 2 हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना बेटा। तो दे आर नॉन एडिटिव, दे आर एक्सटेंसिव। मास क्या था बोल बेटा तेरा? एक्सटेंसिव था। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। दोनों को कर करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा बेटा? डेंसिटी मिलेगा कि नहीं? डेंसिटी मिलेगा कि नहीं? तो बोलो बेटा, ये दोनों को क्या बोलेगा? रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव। दोनों का एक्सटेंसिव का रेशियो लेगा तो तेरे को क्या मिलेगा? इंटेंसिव। क्या मिलेगा? खुला है ना, सब ऐसे कुछ और कुछ खुला है क्या? नहीं ना। बाजू वाला सर। क्या है वो? वो देखा खुला है वो, क्योंकि राइट राइट। ये बंद कर तो अपना ये है गूगल का है। ये क्या हो गया? सब बंद तो कर दिया लैपटॉप ब्लैक है राइट। आज लैब। कुछ करना नहीं। चलो बेटा, अभी थर्मोडायनामिक्स में बेटा हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? थर्मो मतलब हीट, काइनेटिक्स मतलब एनर्जी चाहिए। पूरे चैप्टर में हम लोग बेटा दो ही चीज पढ़ने वाले हैं। एक, गैस को मैं कंप्रेस करूंगा और एक्सपांड करूंगा। गैस को कंप्रेस करूंगा और तो उस दरमियान क्या चेंजेस हो गए वो पढ़ना है। और दूसरा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या चेंजेस हो गए। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या इंफॉर्मेशन देता है, तेरे को बताएगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं, क्या कंडीशन होना है। थर्मोडायनामिक्स क्या नहीं बताएगा बेटा? इट विल डज नॉट टेल यू द रेट एट विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस होने वाला है, वो बताएगा। और वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से डील करता है, माइक्रोस्कोपिक से नहीं करता है। मैक्रो मतलब बर्न, सराउंडिंग और बाउंड्री का सबका डेफिनेशन बेटा बराबर है। यूनिवर्स का भी डेफिनेशन दे दिया। में क्या होता है? हीट एंड एनर्जी बोथ। क्लोज में सिर्फ क्या होगा? एनर्जी। आइसोलेटेड में नाइदर हीट नॉर एनर्जी। होमोजेनियस। हेट्रो में क्या होगा? अलग अलग स्टेट होगा ना बेटा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब बता दिया। अभी बेटा ना स्टेट वेरिएबल, अगर मेरे को है ना कोई गैस को तेरे को डिसाइड करेगा और उसका टेम्परेचर भी होगा कि नहीं, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और कितना मैंने गैस लिया है वो तेरा क्या हो जाता है बेटा? स्टेट वेरिएबल। क्या हो जाता है? लेकिन मैंने तेरे को ऐसा बुला के देखिए, ये गैस है, ऐसा मैंने बोला ये 22.4 लीटर गैस है, इसका टेम्परेचर 298 केल्विन है, इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो मैंने ये सब वेरिएबल का वैल्यू फिक्स कर दिया कि नहीं बोल? राइट ना बेटा? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अरे बेटा मैंने तुमको ऐसा डिस्क्राइब करने का, अमिताभ बच्चन कौन है? उसका लंबा है, ऐसा बाल रखता है, ऐसा दाढ़ी रखता है, ऐसा। मैंने तो वेरिएबल हो गया, लेकिन अमिताभ बच्चन सामने ला के रख दिया तो तुमको पता चल जाएगा ना क्या एग्जैक्ट, तो आपको परफेक्ट स्टेट पता चल जाएगा। तो देखना बेटा, एवरी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अभी स्टेट ऑफ अ सिस्टम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये सबका बेटा नोन वैल्यू मैंने दे दिया, एग्जैक्ट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। अब उसको क्या कहते हैं बेटा? बाय स्पेसिफाइंग वैल्यूज। गैस का 22.4 लीटर ऐसा मैंने बोला ना, तो उससे तुमको क्या मिलेगा? स्टेट क्या होता है बेटा? मैं देख यहाँ से उठ के यहाँ पे आ रहा हूँ, तो आपने इनिशियली मैं यहाँ पे था, तुम लोग ने पहले मेरे को ऐसा ये यहाँ पे देगा, फिर आप लोग ने आंख बंद किया, मैं यहाँ पे आ गया, फिर आपने आंख खोला तो आपको मैं यहाँ पे नजर आया। लेकिन मैं यहाँ से यहाँ पे अलग अलग तरीके से भी आ सकता था, पीछे जाके आ सकता था, बाहर जाके आ सकता था। आपने वो देखा नहीं, आपने खाली क्या देखा? मैं इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ पे था। बरोबर है? क्लियर है? तो जो प्रॉपर्टी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है उसको क्या कहते हैं बेटा? स्टेट फंक्शन। फाइनल पाथ फंक्शन क्या है बेटा?
जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, पाथ पे। मैं तुमको ये बता दिया था, पूरे चैप्टर में सिर्फ वर्क और हीट ही है, याद रखना, पूरे एमसीक्यू में आएगा, पूरे चैप्टर में सिर्फ वर्क और हीट ही है, जो तेरा क्या है, पाथ फंक्शन। एकदम सिंपल सा एग्जांपल बता, अपन क्रिकेट खेल रहे बेटा, सामने बिल्डिंग पे बॉल चलेगी, अपने पास तीन ही बॉल थे खेलने के लिए, तीनों चलेंगे, ठीक है। ये आयान कहाँ से गया बेटा, पता है कि बॉल लेने गया वो ऊपर, वो कहाँ से गया, सीढ़ी से गया, तो बेटा लिफ्ट से गया, और मैं पाइप चढ़ के गया, किसने सबसे ज्यादा काम किया रहेगा? आपने हाँ, पाइप वाले को सबसे सबसे काम किसने किया रहेगा, जो लिफ्ट से गया था बेटा। तो मतलब तेरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे, और क्या डिपेंड कर रहा था, काम, एनर्जी भी वहां पे कम गया रहेगा कि नहीं। उसको कहते हैं बेटा ये पाथ फंक्शन। तो पूरे चैप्टर में दो ही पाथ फंक्शन है, याद रखना, वर्क एंड हीट। क्लियर है? हम्म। अभी बेटा ये प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट मैंने बोला था, ये फिक्स रहेगा बेटा, गैस इनिशियली जे रहेगा। अभी सबसे पहले आपको आएगा बेटा प्रेशर क्वेश्चन है, शानवी बेटा, दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन। ये मैंने यहाँ पे दिया बेटा, देख रहे हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, वो दिया, डेरिवेशन वहां पे भी दिया बेटा, एकदम सिंपल है बेटा। देख, पहले मेरा पिस्टन यहाँ पे था बेटा, देखा तो ऊपर जाएगा कि नहीं, बोल बेटा, राइट ना बेटा। ये क्या हो रहा है तेरा, गैस क्या हो रहा है, ऊपर जाएगा तो एक प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, बराबर है कि नहीं? ओके, अच्छा, इस पे कौन सा प्रेशर ऐड कर रहा था, अगर मैं गैस डब्बे में भरा हुआ तो मेरे पे एक्स्ट्रा बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देख मैंने क्या लिखा, ये ऊपर गया कि नहीं, इतना ऊपर गया ना, ऊपर इस पे कौन सा प्रेशर ऐड कर रहा था, बोलो बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर ऐड कर रहा था कि नहीं, बोलो, ये देखना बेटा, क्लियर है? आपके दोस्त ने सर है ना, इसमें है ना, ये देखना, पीछे देख, और देख, हाँ तो सब है बेटा। ओके, हाँ, अभी सुन है हीरो, अभी मैं फोर्स की जगह पे ये डाल सकता हूँ कि नहीं, हाँ सर ये से बराबर है कि नहीं? अच्छा, अभी मेरे को बताइए, इतना मैं मेरा बढ़ गया ना, तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, एरिया था कि नहीं, बोल बेटा, राइट ना। तो ये डिस्टेंस तेरा क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं, बोल बेटा, हाँ सर बराबर है कि नहीं? तो ना, तो अभी ये देखिए, प्रेशर ये तो डाला, अभी ए इंटू डी क्या हो जाएगा, ये तेरा डिस्प्लेसमेंट था कि नहीं, और बेटा वॉल्यूम मिलेगा कि नहीं, चेंज इन वॉल्यूम। तो बस अब यहाँ पे डाल दे, तो फॉर्मूला क्या मिला, डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट, पी डेल्टा पी। ये डेल्टा पी तेरे को कैसा मिलेगा, वी टू माइनस वी वन। हाँ तो सर। रुकवित बेटा, आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी डियर। एक्सपांशन, कंप्रेशन, राइट बेटा। तो देखिए डेरिवेशन यहाँ पे भी मैंने, ये देख रहा है, देख पीवी इज इक्वल टू वॉट बेटा, देख मैं इसे भी एरिया, तो देख मैंने प्रेशर के जगह पे क्या डाला, फोर्स अपॉन एरिया, और ये वी वी क्यू रखा बेटा, बराबर है कि नहीं? एरिया तेरा क्या होता है, बोल बेटा, साइड स्क्वायर ना बेटा, और वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, पता है कि नहीं? तो कट कट किया तो तेरे को क्या मिलेगा, पीवी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क ना। तो पीवी इज इक्वल टू वर्क, फोर्स की जगह पे मैं क्या डाल सकता था, बोलो बेटा, पी एक्सटर्नल इंटू ये ए, और ए इंटू डी क्या था, बोल बेटा, तेरा डेल्टा वी, सेम चीज ही है ना बेटा, वही चीज बताया मैंने। इसको कहते हैं बेटा प्रेशर वॉल्यूम पर इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम में दो दो मार्क के लिए डेरिवेशन आए, एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा तो बोल बेटा वॉल्यूम तेरा बढ़ेगा कि नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा ना बेटा, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, तो डेल्टा वी तेरे को क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बोल, तो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, हाँ, अधिक। अभी मतलब गैस एक्सपांड हो रहा है, अभी याद रखना, मैं तुमको एक बेस्ट ट्रिक बता, अगेंस्ट द ग्रेविटी कुछ भी होगा तो नेगेटिव हो, फिजिक्स में आप लोग उल्टा पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में उल्टा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो आप लोग क्या लोगे बेटा, नेगेटिव। तो ये क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, मैं सिस्टम हूं ना, मैं एक्सपांड हो रहा हूं ना, अच्छा, वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग। एग्जाम में अगर ऐसा वर्ड यूज करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो एक्स है तो आप क्या लोगे उसको, नेगेटिव एक्स। वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बोलेगा 10 है, तो आप क्या लेने का उसको, -10, वो लोग प्लस माइनस नहीं देंगे। कंप्रेशन मतलब क्या होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम अलोंग द ग्रेविटी, तो हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा, ठीक है ना बेटा। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सराउंडिंग पॉजिटिव। वैक्यूम होगा तो बेटा वैक्यूम में कुछ प्रेशर होता है क्या, कोई मीडियम। क्लियर है रुग्वेद बेटा, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हेलो, हेलो रुग्वेद, Yes, sir. सानवी। हाँ सर। हाँ सर। मैंने अभी क्या बोला, हम लोग ये चैप्टर में दो ही चीज पढ़ने वाले, एक तो गैस को एक्सपांड और कंप्रेस करेंगे, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल ऐसा भी आएगा, डिराइव वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। तो अभी मेरे को बता, आज हम लोग ने पढ़ा था वर्क इज व्हाट माइनस पी डेल्टा वी, राइट बेटा, डेल्टा वी की जगह प्लस पी वी वन। अभी हम लोग ने पढ़ा था लोअर स्टैंडर्ड में, पीवी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, एनआरटी। तो ये पीवी टू की जगह पे मैं क्या लिख सकता, बोल बेटा, बोलो, एन टू आर टी। टी सेम क्यों है, क्योंकि आइसोथर्मल है, आर तो कांस्टेंट ही होगा ना बेटा। टी वी वन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन वन आर टी, आर और टी क्यों सेम है, आर तो कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। यहाँ पे डाल, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा तेरे को, आरती कॉमन आ गया कि नहीं, एन टू माइनस एन वन हो गया कि नहीं। एन टू माइनस एन वन को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, माइनस डेल्टा एन जी। अच्छा, ये एन जी तेरा कौन सा होगा बेटा, पढ़ यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा, गैसियस ओनली, सॉलिड और लिक्विड को लेने का, माइनस गैसियस रिएक्टर माइनस। अभी देख पहला एग्जांपल में तो ये पे तेरा वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इन केमिकल,
अभी क्या लिखा है, ये देख बेटा, इसका मैंने पूछा वर्क डन, तो तेरे को कैसा पता चलेगा कि मैं वो ये वाला फॉर्मूला यूज करूं या ये वाला। केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा तो तू हमेशा ये वाला करेगा, और अगर ऐसा लिखा रहेगा ना V2 V1 तो पहला वाला। सानवी बेटा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये भी ऋग्वेद गैस है, गैस है, गैस है ना बेटा। तो अच्छा, गैस कितना है प्रोडक्ट में, 2 है कि नहीं बोल, हम नहीं आ रही यार। यहाँ पे कितना है, 1 1, बराबर है कि नहीं। तो डेल्टा एनजी तेरा क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 0 हो गया कि नहीं। अगर मैंने तेरे को ऐसा एमसीक्यू दिया, इसमें मैं बोलेगा वर्क डन क्या होगा, तो तेरा आंसर क्या होगा, 0। समझा क्या, राइट बेटा। मतलब कहने का मतलब है, अगर तेरे को डेल्टा एनजी नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, और 0 आएगा तो वर्क डन 0। यहाँ पे मैं गैस लिखना भूल गया था बेटा, तो आप लोग लिख लो बेटा, वैसे भी आपको पता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया गैस है। यहाँ पे कितना है ऋग्वेद प्रोडक्ट में, 2 है ना। यहाँ पे कितना है दैविक, दैविक ये देख, दिख रहा है कि नहीं, -2 आएगा कि नहीं। अच्छा, ये नेगेटिव आया तो वर्क डन तेरा क्या होता है बेटा, माइनस डेल्टा एनजी, तो पॉजिटिव हो गया कि नहीं बोल। ऐसे एमसीक्यूज आएंगे बेटा। ये तेरा बेटा सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड को लेगा क्या। अच्छा, प्रोडक्ट में कितना गैस है, एक ही है ना, 1 - 0, बराबर है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव आया तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बराबर है कि नहीं, इजी। तो बेटा अभी इन दोनों पे अपने को सम सॉल्व करने का, ये 2 टाइप अपन ने किया ना बेटा। अच्छा, अभी आपको ना थोड़ा बहुत मैं बेसिक बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिख के दिया हुआ आप लोगों को, ये डेरिवेशन फिर से मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है ना। और देखिए बेटा आता है, कमेंट ऑन नो वर्क इज डन इनवॉल्व इन एक्सपांशन वैक्यूम में, वैक्यूम में प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, 0, तो वर्क डन 0 हो जाएगा कि नहीं। अभी आपको ना बेटा ये वैल्यूज याद रखना, कभी कभी वो लोग पूछेंगे आपको बेटा कि 1 dm³ बार को तेरे को जूल में कन्वर्ट करने का है, तो कैसे करने का बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100, मैंने वो दिया है कन्वर्जन, टेंशन मत लो, 100 जूल से मल्टीप्लाई कर। ये दे, अभी पहला मैं तुमको ये करवा देता हूँ, फिर ही मैं उसमें जाऊंगा बेटा। अच्छा, पहला मैं पढ़ा देता हूँ बेटा, चलो फिर हम लोग सम करेंगे, एक साथ में करेंगे। ये लाइफ में 2 तरह का प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल और, अभी बेटा ये पेन मेरे हाथ से गिर गया, बस नीचे गिर गया कि नहीं, क्या ये अपने आप ऊपर आएगा अभी नहीं। अच्छा, जब मेरे हाथ में था ऊपर तो वो कहाँ पे था, इक्विलिब्रियम में था। गिरा गिरा तो उसका खुद का फोर्स होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ड्राइविंग फोर्स। उसको कौन अपोज कर रहा था, एयर रेजिस्टेंस, तो अपोजिंग फोर्स भी था। लेकिन कौन सा फोर्स ज्यादा था, ड्राइविंग ज्यादा था, इसलिए नीचे गिर गया। अच्छा, नीचे गिरने के बाद भी इक्विलिब्रियम में आ गया, क्या ये अपने आप ऊपर आ सकता है क्या, नहीं। अच्छा, ये ऊपर से गिरा तो मैंने स्टॉप वॉच चालू किया, और नीचे गिरा तो मुझे टाइम पता चलेगा कि नहीं, तो ये फाइनाइट स्टेप में होता है कि नहीं, बोलो बेटा। अच्छा, इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, खाली इनिशियल एंड फाइनल, ड्यूरिंग द प्रोसेस इक्विलिब्रियम था क्या, नहीं। ड्राइविंग फोर्स वाज मोर देन, बोलो, अपोजिंग फोर्स, क्लियर है। फाइनाइट स्टेप में होता है, और ये रियल प्रोसेस है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, हीट हायर से नीचे जाती है लोअर में, बराबर है कि नहीं। इसमें याद रखना, मैक्सिमम वर्क इज नॉट ऑब्टेन, ये याद रखना, वो मैं बताऊंगा क्यों। तो चलो बेटा, ये रिवर्सल प्रोसेस में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी हाई, इक्विलिब्रियम इज ओनली एट द बिगिनिंग एंड द एंड, फाइनाइट स्टेप में होता है। रियल प्रोसेस है ना, लाइफ में हमको कोई दिक्कत, मैक्सिमम वर्क मिलता नहीं है। अब बेटा ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है बेटा, सुन बेटा, ये ना अपने दोनों के बीच में यहाँ पे डोर है, ये डोर है बेटा, ठीक है ना। अभी तू तेरे को ना अंदर आने का, तू धक्का मार रहा है, और यहाँ से मैं तेरे को ना रोक रहा हूँ, मत आ भाई मत आ, तू बोलेगा अरे सर अंदर आने, तो मैं बोलेगा भाई मत आ। अपन दोनों का फोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो कोई अंदर बाहर आ जाए, आ पाएगा क्या, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब अभी अच्छा, अभी ये प्रोसेस कब तक खत्म होगा अपन बोल सकते हैं क्या, नहीं ना, सपोज आधे घंटे तक हम लोग ये कर रहे हैं, तू भी धक्का मारा है, मैं भी आने ही नहीं दे रहा तेरे को। तो पूरे प्रोसेस में हम लोग एक ही जगह पे थे, इक्विलिब्रियम में थे कि नहीं बोल, बराबर है कि नहीं। अच्छा, पूरे प्रोसेस के दरमियान तेरे को 1 सेकंड भी आराम करने का मौका मिलेगा क्या, मुझे भी मिलेगा क्या, नहीं। तो हम लोग दोनों कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, मैक्सिमम वर्क क्या होगा। अच्छा, अपना ड्राइविंग और तेरा अपोजिंग इनफाइनिटेसिमली वेरी वेरी स्मॉल है, कुछ होएगा ही नहीं ना बेटा। अच्छा, इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द प्रोसेस था कि नहीं। अच्छा, ये प्रोसेस कब खत्म होगा, तू बता पाएगा क्या। नेचर में ऐसा कोई प्रोसेस होता ही, ये मेरे दिमाग की एक सोच है, इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल प्रोसेस, क्या कहते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में देख, दोनों के बीच में फोर डिफरेंस कितना था, इनफाइनिटेसिमली वेरी वेरी स्मॉल, इक्विलिब्रियम इज थ्रू आउट द प्रोसेस था कि नहीं, इनफाइनाइट स्टेप है कि नहीं, हाइपोथेटिकल है। अच्छा, वर्क डन मैक्सिमम क्यों है, समझा कि नहीं। अरे तू भी कंटिन्यूअस काम कर रहा है, मेरे को किसी को भी 1 सेकंड का भी आराम नहीं मिलेगा। ऋग्वेद बेटा एंड सानवी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेटा। Yes, Yeah, sir. sure. आई एम गिविंग यू लेमैन्स एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज इफ यू रीड यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ओके। तो बेटा अभी तेरे को मैक्सिमम वर्क लाना है, तो उसके लिए तेरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, बोलो बेटा, रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल दोनों होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं बेटा, ये डेरिवेशन हमको पढ़ना पड़ेगा, डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क डन, ये आएगा ही, हाँ बोर्ड में बहुत बार आता है ये भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है।
तेरे को कैसे पता चलेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे वर्ड क्या, की वर्ड क्या रहेगा बोल बेटा? एक तो मैक्सिमम वर्क लिखा, मतलब तेरे को दिमाग में आ जाना चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इसका। तो इसका ये डेरिवेशन है, इसको डब्ल्यू में आप बोलोगे सर डेरिवेशन आपने दिया नहीं, दिया है मैंने बेटा, रुक जाओ। ये देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ले नोट्स में है बेटा, ये नोट्स में है, सब है नोट्स में। डिराइव, हाँ इसके पीछे ही दिया है बस, देख। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, ये आएगा यहाँ बेटा। इतना बड़ा तेरे को लिखने का जरूरत नहीं है बेटा, इसमें की पॉइंट लिखने का। देख बेटा यहाँ पे क्या था, मैं तेरे को बता देता हूँ। यहाँ पे ए सुन, ये मेरा कंटेनर है ऐसा ओरिजिनल। टीवी बोलो ना। हाँ पीवी नहीं, मैक्सिमम, ये देख। अरे दिखाना है यहाँ पे, तेरे नोट तेरे को दिया ना जेरोक्स, उसमें है। हाँ सर है, बट को बता देना ना, मतलब बोला। हाँ आइसोथर्मल और रिवर्स, अरे कोई बात नहीं, इसका देख ना, इसमें हाँ ऐसा। इसका भी है सर, दिवाली में। अच्छा सुन बेटा दैविक, इस पे मैंने ना बहुत सारे है ना वेट रखे, क्या रखे हैं? हाँ वेट। अभी हर एक स्टेप में मैं क्या करता हूँ, एक एक वेट कम करते जाऊंगा, एक एक वेट। काम कर। तो यहाँ पे भी 3 ही वेट है, तो ये थोड़ा ऊपर आएगा कि नहीं बोल बेटा? फिर और 2 ही रखा तो और ऊपर आएगा कि नहीं? अभी तू देख रहा है हर एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखिए पहले यहाँ था, अभी डिफरेंस कितने का बढ़ा, इतनू सा। देख ना इतनू सा, यहाँ पे कितना होगा बेटा? इसके और ये लेवल में भी इतनू सा बढ़ रहा है ना बेटा, ऊपर आ रहा है कि नहीं बोल रहा बेटा? तेरे को पता है आप लोग फिजिक्स में, सॉरी मैथ्स में पढ़ते हो, छोटा 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 चेंज होता है, तो स्टार्ट से लेके एंड तक का अगर अपने को करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट। पता है कि नहीं, ओवरऑल चेंज ढूंढने का रहेगा तो इंटीग्रेट। छोटा रहता है डिफरेंशिएशन होगा, हाँ तो उसका समेशन होगा, उसका इंटीग्रेशन होगा। हाँ, तभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा पहला मेरे को बताइए, गैस अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है कि नहीं? तो मैंने क्या लिखा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, बराबर है कि नहीं? हाँ। लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा काम हो रहा था ना, इसलिए मैंने डब्ल्यू डी डब्ल्यू लिखा और डी वी लिखा, बराबर है? ओके। अब बेटा मेरे को बता, अभी ये तेरा एक्सटर्नल प्रेशर इस पे काम कर रहा था कि नहीं? और गैस का खुद का भी प्रेशर था, तो ये गैस का प्रेशर ज्यादा है, तभी तो ऊपर गया कि नहीं? तो गैस का प्रेशर तेरा, गैस में से तेरा प्रेशर ज्यादा था कि नहीं बोल बेटा? राइट ना? तो गैस का प्रेशर तेरा ज्यादा था, लेट से पी प्लस थोड़ा ज्यादा था, और ये पी एक्सटर्नल था तेरा बेटा, बराबर है कि नहीं? तो तेरे को भी पी एक्सटर्नल ढूंढने का रहेगा, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? अरे पी में से, इसमें से सॉरी माइनस करेगा, माइनस करेंगे ना बेटा। तेरा एक्सटर्नल प्रेशर क्या था बोल बेटा? पी माइनस एक्सटर्नल करेंगे तभी तो तेरा ये ऊपर गया ना भाई। गैस का प्रेशर ज्यादा था कि नहीं? एक्सटर्नल से ज्यादा था। कितना ज्यादा था? एकदम थोड़ा सा, इसलिए वो ऊपर गया। तो अभी तेरा, अभी ये अगर मेरे को पी एक्सटर्नल चाहिए तो क्या करेगा, ये डीपी इधर पे मैं लाऊंगा कि नहीं बोल? तो मेरे को क्या मिलेगा, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट बेटा, पी माइनस डीपी। तभी तो गया ना आगे। अभी पी ये यहाँ पे डाल दे बेटा, देख रहा है? तो देख बेटा, अभी तेरे को मैं फिर बेसिक है बेटा, ये देख ये आ जाएगा कि नहीं, इधर पे देख ना, इसकी जगह पे ये आ गया कि नहीं? ब्रैकेट ओपन किया, ये भी छोटा, ये देख रहा डीपी इंटू डीवी आएगा कि नहीं? ये छोटा, छोटा इंटू छोटा इज वेरी छोटा, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं बोल बेटा? तो देख मैंने क्या लिखा, डीपी डी इज वेरी स्मॉल, इसको हम लोग ने नेग्लेक्ट कर दिया, देख रहे हैं? तभी तेरे पास बचा क्या बेटा, सिर्फ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, समझा ये बेटा? अरे वहां पे डेल्टा वी के जगह पे यहाँ पे डीवी आ जाएगा, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अब तेरे को पता है बेटा, हम लोग गैस ये पढ़ते हैं, अभी हम लोग को पूरा पूरा प्रोसेस में ना, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक करना है, तभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कि नहीं बोल, समेशन। इंटीग्रेशन, हम लोग इंटीग्रेशन में ऐसा सांप वाला साइन बनाते हैं, पता है ना बेटा ऐसा? यहाँ पे इनिशियल से फाइनल, यहाँ पे तेरा ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था V1, और फाइनल कितना है V2। अच्छा अभी तेरे को पता है पीवी का वैल्यू क्या होता है बोल बेटा? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं? तो पी की जगह पे तो ऐसा लिख सकता है, एनआरटी बाई वी, बोलना भाई। तो अभी मैंने क्या किया, पी की जगह पे क्या डाला, देख बेटा, एनआरटी बाई वी, समझा क्या? और ये डीवी तो था ही ना यहाँ पर। अच्छा तेरे को पता है एन आर और टी कांस्टेंट है, टी की कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस। एन की कांस्टेंट है, इनिशियल जो गैस लिया है मैंने, बर्तन के अंदर मैंने गैस लिया है, वो तो सेम ही रहेगा ना, मास उसका सेम ही रहेगा ना। वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा, लेकिन मास कभी चेंज होगा क्या? मैंने अंदर 1 ग्राम गैस डाला था, उसी को तो हीट करके एक्सपांड कर रहा है या कंप्रेस कर रहा है। मास तो मेरे तो वॉल्यूम बढ़े तो डेंसिटी कम होगी ना। हाँ वो डेंसिटी नहीं, वो तो प्रोपोर्शन में होगा ना बेटा, मास चेंज नहीं होगा। हाँ, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके अभी बेटा यहाँ पे एनआरटी बाहर आ गया। अभी v1 टू ए लॉग ऑफ dx बाय एक्स इज व्हाट, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स इज log x ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log v, बराबर है ना? अभी बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v2 माइनस v1, सो ln v2 माइनस v1। अच्छा बेटा ये log टू द बेस ई में, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, log टू द बेस 10, तो 2.303 log टू द बेस 10 डालूंगा कि नहीं? और ये w मैक्स का फॉर्मूला है बेटा। अच्छा तेरे को पता है बॉयल्स लॉ क्या बोलता था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2, तो इसके जगह पे मैं डाल सकता हूँ कि नहीं बोल बेटा? हो गया, ये डेरिवेशन है बेटा, समझ में आ गया?
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में कम से कम 8 से 10 बार आ चुका है ये अभी तक। ऋग्वेद बेटा बोर्ड में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर? हाँ सर। राइट। अभी बेटा ये देखो, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे देख ऐसा शॉर्टकट में खाली तुमको ये लिख के भी दिया था डेरिवेशन मैक्सिमम वर्क डन। दिखाई दे रहा है ना? ये देखना, V2/V1। अभी इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा? सपोज मैं गैस हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा मेरा टोटल एनर्जी कंटेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। माई टोटल, अच्छा मेरे अंदर क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल है तो मैं वाइब्रेट भी होगा, गोल गोल घूमूंगा, भी ट्रांसलेट भी होगा, तो विच मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। मेरे स्ट्रक्चर की वजह से मेरा क्या होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी होगी। मेरे अंदर बेटा एटम्स है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उनके दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। तो इंटरनल एनर्जी इज व्हाट बेटा? इट इज सम ऑफ ऑल द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड अदर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। उसको कहते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या है? यू। अच्छा, ये अगर मैं गैस हूं, अगर तूने मुझे हीट किया तो मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं? तो मेरा इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा कि नहीं? तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन बेटा मैं ना एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी ढूंढ नहीं सकता, मैं एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी ढूंढ नहीं सकता बेटा। तो मैं क्या ढूंढ सकता हूँ? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या ढूंढ सकता हूँ? सपोज बेटा तेरे पास है ना वॉलेट में पैसा है, कितना पैसा है मैंने नहीं देखा है, ठीक है? कितना पैसा मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं तेरे साथ आज पूरा दिन घूम रहा हूं, तो पूरे दिन में तू क्या कर रहा है? कितना पैसा खर्चा कर रहा था ना, वो मैंने रिकॉर्ड रखा। ठीक है ना? ओके। पूरे दिन में तू कितना पैसा खर्चा कर रहा था वो मैंने रिकॉर्ड रखा। तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे, मैं सपोज तूने पूरे दिन में 1,000 रुपया खर्चा किया, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई तेरे पॉकेट में भी कितना पैसा था वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता कि कितना आज के पूरे दिन में तेरा कितना चेंज इन तेरा पॉकेट में मनी होगा, कितना होगा? 1,000 का होगा कि नहीं? तो बस इंटरनल एनर्जी भी हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं बेटा? एग्जैक्ट इंटरनल Change in एनर्जी। internal. हाँ, हम लोग कभी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही ढूंढ सकते हैं बेटा। ठीक है? अब बेटा आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या आ जाता है बेटा? ये टेक्स्ट बुक से देख लेना बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ। अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इजी है बेटा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे सुनना बेटा, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट। बराबर है? अरे ये फिजिक्स का ही जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, वही है बेटा। समझ में आ गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये देख बेटा, energy of the universe remains constant. Total internal energy of an isolated system is, energy can neither be created nor be destroyed but can be converted from one form to another. क्लियर है? अच्छा बेटा, अब लेकिन है ना ये इसको है ना बेटा, मैं किस में पूछ सकता हूँ तुमको पता है क्या? डिराइव मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सपोज बेटा मैं गैस हूँ, तो मेरे अंदर मेरा इंटरनल एनर्जी होगा। तो इनिशियली मेरा इंटरनल एनर्जी कितना है? बोल बेटा U1। सानवी बेटा एंड ऋग्वेद, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? Yes, sir. हाँ सर। मेरा इंटरनल एनर्जी कितना है? बोल बेटा U1। अब तुमने मुझे हीट किया, हीट को हम लोग क्यू बोलते हैं। तो मैं हीट एब्जॉर्ब करूंगा, एक गैस को तू हीट एब्जॉर्ब करेगा तो चुप बैठेगा कि एक्सपांड होगा? एक्सपांड होगा मतलब उसने क्या किया? काम किया। काम किया मतलब वर्क डन। तो मेरा अभी फाइनली क्या हो जाएगा? मेरा ओरिजिनल कितना था? बोल U1। तूने मुझे हीट दिया Q, तो U1 प्लस Q, और फिर मैंने काम भी किया ना, तो मेरा फाइनल क्या हो जाएगा? U1 प्लस Q प्लस W। तो फाइनल मेरा क्या हो जाएगा? U1 प्लस Q प्लस W। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ बेटा? तो देख U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। अभी U1 को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये तेरा मॉडिफाइड फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा U क्या हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या हो जाएगा? अब बेटा हम लोग ने कितने फॉर्मूला डिराइव किए पता है कि तुमको? अभी अब तक हम लोग ने 4 किए बेटा। बताओ पहला वाला, W इज इक्वल टू माइनस पी। ये कब यूज करेगा बेटा? जब प्रोसेस क्या होगा तेरा? इरिवर्सिबल होगा। कब होगा? अच्छा, तो W मैक्स का कब यूज करेगा भाई? जब तेरा प्रोसेस क्या होगा? आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। N इज इक्वल टू W मैक्स इज इक्वल टू 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2/V1 और P1/P2। तो बोलेगा सर मैं कब कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? अगर वॉल्यूम वाला दिया रहेगा तो ये वाला करेंगे, प्रेशर वाला दिया रहेगा तो ये वाला करेंगे। N क्या है बेटा? N बहुत बार नहीं देंगे, तो N तो आपको पता है ना, मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन ये। लेकिन फॉर्मूला तो कब यूज करेगा? जब या तो वर्ड लिखा रहेगा मैक्सिमम वर्क डन या आइसोथर्मल या रिवर्सिबल बोला रहेगा। अच्छा, ये वाला कब फॉर्मूला यूज करेगा? W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NG/RT। देखना यहाँ पे लिखा है ना, अरे जब केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा, जब क्या दिया रहेगा। और ये कब यूज करेगा बेटा? डेल्टा U, मतलब जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
Q प्लस डब्ल्यू, ये 4 डेरिवेशन पड़ेगे नहीं। अब बेटा इसमें ना आपको ना एग्जामिनर अगर ऐसा मैंने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम, तो डब्ल्यू क्या लेगा तू? वर्क डन बाय द सिस्टम इज एक्स, तो तू क्या लेगा? माइनस एक्स। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज एक्स, तो क्या लेगा? प्लस एक्स। वर्क डन बाय द सराउंडिंग प्लस एक्स। वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, हीट एब्जॉर्ब क्यू का वैल्यू प्लस, हीट रिलीज इज 10, तो आप क्या लोगे? -10। बराबर है? समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सब मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है, नोट्स में ही है मेरे साथ, देख रहे? वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन सराउंडिंग, तो क्या लेने का बेटा? नेगेटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम और बाय सराउंडिंग, तो क्या लेने का? पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट एब्जॉर्ब्ड और एंडोथर्मिक बोलेगा तो क्यू क्या लेगा? पॉजिटिव। वो लोग प्लस माइनस नहीं देंगे, वो लोग बोलेंगे 10 है, तो तू क्या, तेरे को डिसाइड करने का +10 है या -10। सानवी बेटा, आर यू गेटिंग? विल हैव टू डिसाइड वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। Yes, sir. Heat released or exothermic, they will say then it is what बेटा? Negative. Is this clear? Right. अच्छा, अब बेटा ना आपको ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है बेटा। पी वी जी, और याद तेरे को है ना इसमें ना थर्मोडायनेमिक्स में बेटा तेरे पास आर का वैल्यू 2 है, एक तो ये वाला लेने का, इसको बेटा मैं बार भी लिख सकता, बार भी, लीटर बार वाला भी ले सकता है। समझ में आ गया ना? 0.0821। ठीक है, सम फास्ट करने का रहेगा तो आप क्या करोगे? 0.0821 को क्या ले लेने का? 1/12, तो टाइम बचेगा। अच्छा, ये कब लेगा आर का वैल्यू? जब एटमॉस्फेयर और ये लीटर में देगा तब लेना है। अच्छा, ये तेरा अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अच्छा ये एटमॉस्फेयर या बार भी हो सकता था बेटा, बार। ठीक है ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल रहेगा और ये मीटर क्यूब में होगा, तो आर का वैल्यू क्या रहेगा? 8.314। अच्छा, तेरे को सम फास्ट सॉल्व करने का, तो 8.314 के जगह पे तो क्या लेगा बेटा? बोल, 25/3। अच्छा, ये पता है बेटा, हम लोग ने यहाँ पे 2.303 आ रहा था बेटा, उसको अगर सम फास्ट करना है तो क्या करोगे बेटा? 9/4। ऋग्वेद बेटा, ये एमसीक्यू में बहुत काम में आता है ये सब। हेलो ऋग्वेद, सो गया क्या? नहीं सर। हाँ, ये वैल्यूज देख। हाँ अच्छा, सर that's हाँ। ए, 1 लीटर एटमॉस्फेयर को तेरे को मैं बोलूंगा बेटा लीटर एटमॉस्फेयर या लीटर बार, ऐसा लिखा रहेगा बेटा। जूल में कन्वर्ट कर, तो एचएससी के लिए तेरे को खाली क्या करना पता है कि 101 के जगह पे तू 100 जूल्स लेगा, क्या लेगा? बट एक्चुअल में 101 होता है। ठीक है, अब बेटा ना ये कैंसिल कर दे, ये रॉन्ग आ गया बेटा, ये तो उसमें कैंसिल कर दे बेटा, ये लिखा है ना न्यूमेरिकल रेफर, वो कैंसिल। अब बेटा हम लोग ने 4 फॉर्मूला किया, सानवी बेटा वी डिड 4 फॉर्मूला, अभी उससे रिलेटेड सम्स करेंगे बेटा। ठीक है? right, sir. ओके। अच्छा, ये कन्वर्जन देख लेना, 1 लीटर, ये सब चिंदीगिरी है। ठीक है, ओके। अभी मैं डायरेक्ट सम में आता बेटा, टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो नहीं है, मैंने जो सीक्वेंस में दिया वो नोट से पढ़ना, टेक्स्ट बुक में ये प्रोसेसेस स्टार्टिंग में ही दे दिया, वो आपको नहीं समझेगा। चलो बेटा, पहला सम करते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आ जा बेटा इधर से, ऋग्वेद बेटा रीड कर, क्या दिखा है बोल बेटा यहाँ पर? 4.1, ऋग्वेद नहीं, सॉरी, दैविक। हाँ हाँ, बराबर है, तो ये तेरा V1 दे दिया और ये V2 दे दिया है। हाँ, और ये तेरे को P एक्सटर्नल भी दे दिया है कि नहीं? एस्टिमेट व्हाट वर्क डन इन डीएम क्यूब बार एंड इन जूल। अच्छा, वर्क डन, अच्छा कहाँ पे भी इसमें रिवर्सिबल वर्ड है क्या? मतलब तेरे को कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है? पहला वाला, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू व्हाट बेटा? सॉरी, डब्ल्यू मैक्स नहीं, डब्ल्यू इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V। बस ये V2 V1 डाल दे बेटा सब। अबे झिंगे, तो ये क्या फॉर्मूला में ही माइनस था भाई मेरे, ये डे वो इसलिए क्योंकि वो एक्सटर्नली एक्सटर्नली कर रहा था ना, इसके लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा था ना तभी। अब ये वैल्यू डाल देगा तो देखो, हाँ मजेदार बात है, ये तेरे को आंसर किस में आएगा? ये देखिए किस में था बेटा? डीएम क्यूब में था और ये बार में था, तो डीएम क्यूब बार आया। लेकिन अपने को वो लोग ने पूछा किस में? जूल में। मैंने क्या बोला, तुम लोग याद रखना, 1 डीएम क्यूब एक्चुअल में बेटा 101 होता था, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या रखे गए? 100 जूल। सानवी बेटा, आर यू गेटिंग व्हाट आई हैव डन? Yes, sir. Yes, sir. चले इधर आ जा। Calculate the constant pressure, external pressure to compress 2 moles of gas from 25 to 30। तो ये तेरा V1 है और ये तेरा क्या है? और उन्होंने वर्क डन भी दे दिया है। अच्छा, उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिया, वर्क डन दे दिया डब्ल्यू। और तेरे को क्या बोला ढूंढने के लिए? P एक्सटर्नल। अच्छा, कहाँ पे भी वर्ड रिवर्सिबल है क्या? नहीं ना बेटा। अच्छा, अभी लेकिन तू देख, ये जूल में दिया है, याद रखना। ठीक है ना, किस में दिया है? जूल में। बराबर है कि नहीं? राइट, तो अभी बेटा वर्क डन जूल में दिया है, तो तेरा ये, हाँ,
तो अभी आप लोग क्या करेंगे बेटा, उसको जूल में दिया ना बेटा, अपने को पहले क्या आएगा बेटा, ये देख ये पता है, ये पता है, ये पता है, डाल दे यहाँ पर। अभी ये जूल को हम लोग ने किस में कन्वर्ट कर दिया बोल बेटा? हाँ, बार में। क्यों? तो उसको किससे मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करेंगे 100 से ना। अरे भाई 1 DM³ बार इज 100 जूल्स ना। अभी तेरे को वर्क डन मिल गया। अब तू वर्क डन यहाँ पे डाल, पी एक्सटर्नल पता नहीं है, डाल दे तो तेरे को आंसर बार में आ जाएगा। इजी है। अरे बहुत इजी है बेटा। ये वाला समय ना थोड़ा ध्यान में रखना, इसमें गेल सेक्स भी हम लोग यूज करेंगे। चलिए आयन बेटा क्या दिया है, ये 200 ml है, और ये कितना है, 150 है। अच्छा बेटा तेरे को पता है रेशियो दोनों का कितना है, 1:1 ही है ना बेटा। तो ये 1 होता तो ये भी कितना होता था, 1 ही होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो इसमें से कितना रिएक्ट होता था, सिर्फ 150 ही रिएक्ट होता था। बाकी और टाइम बच हाँ वो जाने दे, 50 बच गया, उसको जाने दे। तो ये कितना है तेरा इनिशियल, कितना हो गया बोल बेटा? ये 150 और ये 150। हाँ। तो इनिशियल तेरा V1 कितना हो जाएगा, 300। और ये तेरा बनेगा कितना, 150, सॉरी नहीं 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 नहीं। काय के लिए बनेगा कितना तेरा, सॉरी। अरे बाबा 150 150 मिलके कितना बना, 300 बनेगा। 300 बनेगा ये डे। 150 150, अरे रेशियो गेलू सेक्स में भूल जाता मैंने। हाँ तो ये 150 है, ये 150, और ये बनेगा कितना, 150 बनेगा। लेकिन इनिशियल कितना हो गया, 150 प्लस 150, 300। तो ये तेरा V1 300 और V2 कितना हुआ, 150। समझा? ये गेलू सेक्स यूज किया हम लोग ने। ठीक है। अब तेरे को क्या बोला है, 200 ml, तो अभी 150, तो इनिशियल वॉल्यूम तेरा अभी समझा गया है कि V1 150 प्लस 150 300 क्यों हुआ, ml में दिया था हम लोग। V2 तेरा 150 हुआ। अभी वो लोग ने क्या बोला है बेटा, वर्क किसमें ढूंढने का है, जूल में। किसमें ढूंढने का है, जूल में। और 1 बार, ये देख प्रेशर भी दे दिया 1 बार। ठीक है। तो बेटा अभी जूल में, अभी ml को हम लोग ने पहले किसमें कन्वर्ट किया, DM³ में, बराबर है ना, डिवाइड बाय 1000। क्लियर है? तो DM³ बार आएगा कि नहीं बोल? तो डाल दे यहाँ पे। कितना था बोल बेटा, पॉइंट, V2 तेरा कितना है बोल बेटा, 0.15 माइनस 0.3, बराबर। और ये बताओ तेरे को DM³ बार में मिल गया, लेकिन अभी वो लोग ने किसमें वर्क डन बोला, किसमें, जूल में। DM³ और बार को अगर जूल में कन्वर्ट करने का है तो मल्टीप्लाई बाय 100। इजी है। अरे बोलो रे। Yes, sir. ये डेरिवेशन बता चुका बेटा। अभी तुमको कैसा पता चलेगा कि W max वाला सम है? हाँ ये देखिए, एक वर्ड देगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल आया कि नहीं तेरे को, ये क्या दे दिया है, एन दे दिया है। ये तेरा क्या है, वॉल्यूम दिया है V1। ये तेरा क्या हो गया, V2। देख टेम्परेचर भी दे दिया है, केल्विन भी दे दिया है, इजी। तो W max बोला है तो 2.3 और देख सब कुछ दिया तेरे को, एन दिया, आर दिया, टी दिया, V2 दिया, V1 दिया। कर पाओगे? हेलो। Yes, sir. इजी ना बेटा? राइट। यहाँ पे आंसर आपका जूल में आएगा, किलो जूल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बार बेटा तेरे को ये एन नहीं देते, एन नहीं देंगे। आयान, अगर एन नहीं दिया तो यहाँ पे 22 ग्राम दिया है कि नहीं बोल? अच्छा ये प्रेशर दिया, देख रहा है, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर ढूंढने का है तो P2 ढूंढने का है, P1 दिया है, बरोबर है। किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट कर देने का, मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा तेरे को एन दिया है क्या, नहीं। वर्क डन भी दे दिया, वर्क डन भी किलो जूल को तू किस में कन्वर्ट कर देगा, जूल में, बरोबर है कि नहीं? अच्छा क्या बोला है, कंप्रेस्ड बोला है, कंप्रेस्ड अलोंग द ग्रेविटी। तो वर्क डन का वैल्यू भले वो लोगों ने 1.2 लिया तो उसको प्लस 1.2 ही लेगा। अगर एक्सपांड लिखा रहेगा तो मैं क्या कर देता, उसको माइनस लेता। समझ में आ रहा है? वो लोग वो बोलेंगे नहीं। अब तेरे को ये 22 ग्राम दिया तो तेरे को पहले नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है इसका बोल बेटा, 22। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास कितना होगा बोल? अरे कार्बन एक और दो ऑक्सीजन, बरोबर है ना, 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 44। तो एन का वैल्यू तेरा कितना हो जाएगा बोल, 1/2। बरोबर है, 0.5 भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन 1/2 रखेगा तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। क्लियर है? बस डाल दे, सब वैल्यूज है। ऋग्वेद, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हेलो। Yeah, sure, yeah. ओके सानवी बेटा, आर यू गेटिंग बेटा? नाउ वी नो ऑल द वैल्यूज ना, सो आई विल गेट P2 और नॉट, टेल मी। Yes, sir. बट बेटा Yes, यू sir. हैव टू बी Yes. वेरी केयरफुल। देख अभी लॉग के राइट हैंड साइड वाला कभी भी कोई भी चीज ढूंढेगा ना, तो पहला मैं इसको एक तरफ रखूंगा, ये सब एक तरफ कैलकुलेट कर दूंगा, फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, टेकिंग एंटी लॉग। अरे लॉग निकालने का रहेगा तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा कि नहीं? चलो बेटा ये वाला सम बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आया हुआ है, एकदम इजी है। आया यहाँ पे देख, तेरी क्या बोला है, 300 मिली मोल दिया है। तेरे को मोल्स दे दिया, मिली मोल दिया है।
वॉल्यूम कितना दिया तेरे को, V1 इतना है, टेम्परेचर भी दे दिया है। अभी वो लोग ने तीन चीजें पूछी है। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय 2.3, तो इंक्रीज बाय 2.3, तो तेरा V2 कितना हो जाएगा बोल बेटा। 30.7 plus बस हो गया ना, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 16। अच्छा ये इसको ये चेंज इसको मैं डेल्टा V भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल बेटा, वॉल्यूम इतने से बढ़ रहा है ना बेटा, तेरा मिली मोल किसमें होना चाहिए, मोल में होना चाहिए, तो उसको डिवाइड बाय क्या करेगा बेटा, 1000। अभी तेरे को पहला क्या पूछा है, आइसोथर्मली, और बाहर दिया आइसोथर्मली वाले, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, P इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। पी एक्सटर्नल दे दिया बेटा, देखना कितना दिया है, 0.3 बार, और अपने को चेंज इन वॉल्यूम कितना मिला है देख बेटा, 2.3 dmU आ जाएगा आंसर। अच्छा फिर सेकंड क्या पूछा है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, मतलब तेरे को क्या ढूंढने का है, डब्ल्यू मैक्स। तो हम लोग डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, खाली वहां पे मोल के जगह, मिली मोल के जगह पे उसको मैं मोल में करूंगा, तो डिवाइड बाय 1000। देखना बेटा, एन देखना, मिली मोल को मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया, बराबर है। आर अपने को पता है बेटा, बराबर है। टी भी वो लोग ने दिया हुआ है, देखना टी इज गिवन है बेटा 300 केल्विन, तो आ जाएगा बोल V2 अपॉन V1। V2 अपना कितना था बोल बेटा, 60। V1 कितना था, 13.7। अच्छा थर्ड वाले में क्या करेगा, आयन वैक्यूम लिखा है, तो वैक्यूम में क्या होता था, प्रेशर तेरा क्या हो जाता था, 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। हाँ, आर यू गेटिंग इट बेटा, हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, आर वाला समझ में ने को, हेलो। Yes, sir. अभी इंटरनल एनर्जी मैंने बताया था ना पूरा, अभी ये वाला सम ओरली करो चलो। सानवी रीड दिस, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, व्हाट दे हैव टोल्ड। So we have the work and we have the delta U. Delta U equals to Q plus वर्क W. दे आर गिवन, बट वर्क इज डन व्हाट बेटा, So work is done on the system, ऑन द therefore it सिस्टम, मतलब will वर्क be डन तेरा positive. पॉजिटिव हो जाएगा। Positive रहेगा. It हाँ, releases 10 kg, मतलब वो minus 10 kg रिलीजेज होगा. हीट, हाँ रिलीज किया तो बेटा क्या होगा ये भाई, माइनस। Minus 10 kg. हाँ So now delta U is equals to W plus Q. तो 25 minus 10 तो वो हो जाएगा 15. क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू कितना है तेरा 10 माइनस 10, और वर्क डन कितना था +25, आ गया ना आंसर। Yes, sir. कितना इजी है बोलो बेटा, अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ अभी हम लोग को वर्क डन किसमें करने का है, केमिकल रिएक्शन में, किसमें करने का है। अभी देख बेटा ऐसे सम आएंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन का ये पहला वाला सम पढ़े, क्या लिखा है बोलो। दैविक बेटा क्या दिया पर, कैलकुलेट द 4 मोल्स, लेकिन बेटा यहाँ पे मोल्स कितना दिया है, वो लोग ने 2 ही दिया है। हाँ अभी पहला मेरे को बता, तेरे को ये केमिकल रिएक्शन दिया है कि नहीं, तो तेरे को कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेगा वर्क डन का, माइनस डेल्टा NgR, बरोबर है कि नहीं। तो तेरे को भी डेल्टा एन, लेकिन वो लोग ने कितने मोल के लिए बोला है, 4। अपने पास मोल कितना है यहाँ पर, सिर्फ 2 है ना, तो पूरे को हम लोग पहले ही मल्टीप्लाई कर दे किससे, 2 से, ताकि ये कितना हो जाएगा 4, ये 2, और ये कितना हो जाएगा 4। अब डेल्टा एन जी कितना होगा, प्रोडक्ट में कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4 + 2 6, तो 4 - 6, तो तेरे को डेल्टा एन जी कितना मिल जाएगा, -2। आर का वैल्यू तो दिया हुआ है, टेम्परेचर हम लोग हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 298 केल्विन हो जाएगा कि नहीं, तो दिस इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन है, इजी। रुकवित बेटा, आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी। हाँ सर। पक्का, अबे चिंगू हाँ हाँ। आया कि नहीं तेरे को, हाँ सर। इजी है। अच्छा वो लोग ने पहले क्या है, 2 मोल के लिए ढूंढा है, फिर उसको फाइनल आंसर को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो करने की जरूरत है, पहले ही कर देने का ना बेटा, समझा क्या। हाँ सर। देख वो लोग ने पहले उसके दिखाया ना, देख अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया वो लोग ने, चलो वेरी गुड। आ गया कि नहीं बोलो, चिंदी था कि नहीं बोलो, इजी। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐसा पीछे बहुत सारे समझिए हैं ना, करेंगे ना। खत्म ही नहीं होता भाई, ये ले भाई, आ जाओ राजा। ये वाला सम क्या करेगा बोल बेटा, चले आयन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन मैन Distribution of 1 मोल ऑफ एक्सेल, ये लोगों ने कितना मोल दिया है 4, तो तू क्या करेगा, तेरे को 1 मोल करने का है, तो क्या करेगा, HCl. इसको 1 करने का है, तो
1 मोल ऑफ HCl का बोला है, केमिकल इक्वेशन दिया है कि नहीं? हाँ सर। तेरे को वर्क डन मतलब W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। हाँ तो HCl की जगह मुझको 1 डालना पड़ेगा हाँ, तो 1 करने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा मैथ्स में? सर, मल्टीप्लाई बाय मतलब डिवाइड बाय 4। हाँ, तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 करेगा तो ये 1 हो जाएगा। हाँ ये ये 1 1 बाय बाय 4 हो 4, जाएगा, वो 1 बाय 2 हो 1 जाएगा, बाय 2 वो हो भी जाएगा, 1 बाय 2 हो 1 बाय जाएगा। 2 हो जाएगा। अच्छा, सब गैस गैस है देख बेटा। हाँ सर। तो जब डेल्टा एन जी तो क्या करेगा बोल बेटा, प्रोडक्ट में हाफ और हाफ है तो 1 हो जाएगा कि नहीं? हाँ और यहाँ पे 1 है और ये 0.25 हो गया कि नहीं? तो माइनस 1.25, तो तेरे को कितना मिलेगा? माइनस 0.25, -0.25 मतलब -1/4। हाँ इजी सर। हो गया कि नहीं? हाँ सर। बस अभी आर तेरे को दिया हुआ, आर अपने को पता है 8.314, और टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेगा और फॉर्मूला में डाल देगा बेटा। तो देखना डेल्टा एन जी आर टी ना, हाँ सर। आर तेरा 8.314 और ये तेरा कितना है बोल बेटा, 200 मतलब 473 केल्विन। हाँ अभी और आ गया। डिवाइड करेंगे। हाँ बस मतलब आ जाएगा ना अभी हाँ आंसर। सर। तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा कि लॉग लेने का बेटा, लॉग अभी तेरे को तो बताया लॉग कैसे यूज करने का। सर भूलिए। सब भूल गया, बहुत अच्छी बात है, बाद में बता सर दूं। से लॉग लॉग इसको ये डायरेक्ट ले लेना, 8.314 को मैंने क्या बोला, 25/8। सर और ये हाँ बराबर है कि नहीं? अरे 25/8 25/3। हाँ अरे क्या बात करता है बेटा, सर एक मिनट 25/3 हाँ बराबर क्या बात करता है ये लाना है वीडियो, ये देखना 25/3, हाँ 8/3। तो बराबर 0.0821 होता तो 1/12, 2.303 होता तो 9/4। यस सर। इजी है ना बेटा? चले दैविक तू ही बता, अभी क्या बोला, डिकम्पोजिशन ऑफ। वन बोल लेकिन यहाँ पे दो कितना मोल दिया है, तो इसको देख क्या करेगा। हाँ, तो ये 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ, ये सब गैस है बेटा। तो ये क्या है, हाफ और हाफ 1, 1 - 1 0, डेल्टा एन जी 0 तो वर्क डन। हाँ, तो ये देख 0, समझा गया? हाँ सर। हाँ अच्छा, बहुत बार आपको ये भी बोलेंगे डिसाइड वेदर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो पहले वाले का अपना आंसर क्या आएगा, देखना अपना डेल्टा एन जी क्या आया था, नेगेटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अभी ये वाला सम देख क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन ही दिया है ना बेटा। और वर्क डन तेरे को कितने के लिए बोला है बेटा, 132 ग्राम के लिए बोला है, कितने के लिए है? तो पहले तो इसका वेट ढूंढेगा, ठीक है ना? तो इसके लिए अपन वर्क डन ढूंढेंगे कि नहीं, पहले बोल बेटा। एंड इतना ग्राम होता तो कितना वर्क डन होता बेटा बोल। अरे इसमें ये सॉलिड है, सॉलिड को तू लेगा नहीं, तो क्या आएगा बेटा, डेल्टा एनजी तेरा कितना आएगा बोल बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो डेल्टा एनजी तेरा कितना आएगा, 3 RT हो जाएगा कि नहीं? बोले माइनस डेल्टा एनजी ना, -3 RT आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। 3 RT, अगर -3 RT और ये आर का वैल्यू डाल देना यहाँ पर, देखना यहाँ 100, तो ये जो भी आंसर आता वो कितने के लिए होता, इसका जितना ग्राम होता वो, मतलब इसका कितना ग्राम होगा बेटा, ले मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। अमोनियम नाइट्रेट का मतलब उतने ग्राम होता तो उतना मेरे को आंसर आता था कि नहीं, फिर मैं क्या लिखूंगा, 132 ग्राम होगा तो कितना। ये देखिए इधर, कहाँ गया अमोनियम नाइट्रेट, उत्तरी, इधर है भाई। हम्म। हाँ, अमोनियम नाइट्रेट का मोलार मास कितना है बोल, देखना अमोनियम नाइट्रेट दिया था कि नहीं, तो मोलार मास कितना आ रहा है अमोनियम नाइट्रेट का, इधर गया भाई। नहीं, ये 132 ग्राम कहाँ दिया, ये वाला नहीं था ना वो। नहीं नहीं, ये नहीं, इधर पे, सॉरी, ये रहा 132 ग्राम। देखिए यहाँ पे हम लोग ने पहले क्या ढूंढा, देखना बेटा इसका मोलार मास कितना रहा है अमोनियम नाइट्रेट का, 80। तो 80 ग्राम जब होता तो इसका ये नॉर्मल हुआ कि नहीं, 1 मोल ही हुआ ना बेटा, देखना 80 ग्राम के लिए तुमको आंसर क्या आ रहा था बोल, 3, हाँ क्या आ रहा था, 80 ग्राम के लिए वर्क डन कितना आ रहा था, -3 RT, बरोबर है। तो ये कितने के लिए होता था, 80 ग्राम के लिए, किसके लिए? ठीक है। हाँ, 80 ग्राम के लिए तुमको कितना आ रहा था बेटा, देखिए देखा आ गया, यहाँ पर डाल दिया, -3, कितना था बोलो बेटा 80 ग्राम के लिए वर्क डन। अरे लोगों ने दिया नहीं प्रॉपरली, मैं तुमको बता देता हूँ। 80 ग्राम होता तो कितना आ रहा था, -3 RT, बरोबर है। मैं ऐसे लिख के बता दिया, तो देयरफॉर भी पूछा कितना है,
132 ग्राम होगा, तो कितना है, हो गया, बराबर है। बोलना हाँ चाहिए, सर। हाँ बस, तो ये वर्क डन के फॉर्मूला वाले सम थे बेटा, कितना इजी था, बोलो। हाँ सर। ठीक है ना बेटा, चमन चिंदी हो गया बेटा ये। तो ऐसे सब सम्स आएंगे तो कर पाओगे, एकदम चीरी है बेटा ये सब, बहुत एकदम चीरी, इजी। हाँ ये देखिए ये वाला, तेरे को कैसे पता चलेगा, ये वापस वर्क डन पे केमिकल रिएक्शन दिया है, कितना मोल के लिए पूछा वो लोग ने, लेकिन अपने पास है कितना, 1 मोल, तो इसको मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4। तो प्रोडक्ट में कितना गैस है बोल बेटा, 6। इसको तू लेगा क्या, हाँ तो डेल्टा एन जी का वैल्यू तेरा कितना आ गया बोल बेटा, -6, नहीं 6 आएगा, कैसे, 4 + 2 -0 ना, तो 6 आ गया कि नहीं, तो तेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एन जी, तो -6 RT। आर का वैल्यू तेरे को पता है, टी देख 100 केल्विन को तो क्या डालेगा, 373। अच्छा तो मेरा वर्क डन क्या आ रहा है, नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वो लोग ने ये भी बोला है, देख ना, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, तो क्या बोलेगा, बाय द सिस्टम। समझ में आ रहा है, बोलिए। यस सर। अरे बोलो ना गर्ल्स, सानवी, Yes, sir. है पूरा अच्छे से। Yes, sir. ओके, बहुत अच्छी बात है बेटा, इजी है ना बेटा ये। अब कहाँ पे जाएंगे बेटा, आ जाओ, अब मैं खाली प्रोसेसेस बता देता हूँ, टेक्स्ट में आगे दे दिया, पहले आगे प्रोसेसेस बता देता हूँ। ये प्रोसेसेस पढ़ाने के बाद मैं ब्रेक दूंगा तुमको, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बेटा, देख मैंने ना पानी उबाल रहा हूँ बेटा, तो मैं अभी हीट कर रहा हूँ उसको। बट सर इसमें मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है सर, हाँ बाकी वो मतलब हाँ बॉइलिंग बोलते हैं ना हाँ, उसको। हाँ वही ना, बॉइलिंग पॉइंट पे बेटा क्या होगा, लिक्विड से वेपर बन वो जाता है। हीट सप्लाई कर रहा है, लेकिन हाँ। टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा ना बेटा। हाँ 100 K में हाँ, पानी तो हीट देख, वेपर हीट बनता है। हीट एक्सचेंज हो रहा है ना बेटा, लेकिन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0। अभी अपने को एक ही चाहिए। हाँ, फिजिक्स वाले चैप्टर तो से। उसी से है ये पूरा, वही है बेटा, तो वही तो तेरे को बता रहा हूँ भाई। अब बेटा ना क्या याद रखने का, पता क्या, इंटरनल एनर्जी किससे प्रोपोर्शनल था बेटा, टेम्परेचर से, लेकिन यहाँ पे तेरा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0, क्यों बे, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर भी क्या है यहाँ पे, 0 है ना। अभी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या था बोल बेटा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो अभी डेल्टा यू की जगह भी तो क्या डालेगा, तो क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे ले, तो पूरा का पूरा हीट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में। इसलिए बेटा याद रहा, वो मैक्सिमम वर्क में प्रोसेस क्या होता था, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, मैंने बोला था ना, मैं तेरे को बताऊंगा ये, अभी समझा क्या। तो कभी कभी ऐसा भी पूछता है, मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन इन आइसोथर्मल, तो क्या बोलेगा, एंटायर हीट इज कन्वर्टेड इनटू, क्लियर है। अभी बेटा अगर मैंने एक्सपांशन किया तो वर्क डन क्या होता है बोलो बेटा, अगेंस्ट द ग्रेविटी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो बेटा, पॉजिटिव। एक्सपांड कब होगा, मैं जब तू मुझे हीट सप्लाई करेगा ना, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, बराबर है। अगर कंप्रेशन होगा तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वर्क डन का इसका क्यू इज व्हाट, -W, तो डब्ल्यू की जगह तू प्लस डालेगा, और माइनस इंटू प्लस इज व्हाट बेटा, नेगेटिव ना, तो क्यू नेगेटिव मतलब हीट इज रिलीज। आइसो कोर, कोर का मतलब होता है बेटा वॉल्यूम, आइसो कोर में बेटा वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा तेरा, कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। अभी फर्स्ट लॉ डाल, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पे मैं -p डेल्टा वी लिख सकता था, बट बेटा डेल्टा वी 0 है, तो तेरा डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी, सब्सक्रिप्ट वी, मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कभी कभी ऐसा नहीं पूछेंगे डेल्टा यू, ऐसा पूछेंगे फाइंड हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब तुझे क्या ढूंढना है, क्यू वी। अब आइसो बारिक, बाहर में क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, आइसो बारिक, बराबर है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा प्रेशर कांस्टेंट लिया, थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर, -p डेल्टा वी, पी बाहर आ जाएगा कि नहीं तेरा, ये तेरा क्यू। अभी बेटा मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ कि नहीं, इसको यहाँ पे ले ले, डेल्टा यू इक्वल टू +p डेल्टा वी हो जाएगा कि नहीं। इसको मैंने क्यू पी क्यू लिखा, इसको कभी कभी आपको ऐसा पूछेंगे, फाइंड हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आपको क्या ढूंढने का है, क्यू पी, क्या ढूंढना है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस एकदम सिंपल है बेटा, सपोज बेटा मैंने इसके अंदर है ना चाय भरा है, इतना यहाँ तक ही भरा है, बराबर है, यहाँ तक मैंने चाय भरा है, तो यहाँ पे, यहाँ अच्छा, ऊपर बेटा थर्मस में रखा है, ऊपर का टेम्परेचर बेटा क्या रहेगा, कम, नीचे का ज्यादा रहेगा, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट अंदर या बाहर जाएगी क्या, तो क्या हो गया बोल बेटा, ये ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। हीट रिमेन्स कांस्टेंट बट टेम्परेचर, तो क्यू 0 हो जाएगा, बट टी इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ये इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट टेम्परेचर 0 नहीं होगा, तो इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, क्यू की जगह पे मैं क्या डालूंगा, 0, तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू,
अच्छा ये डब्लू डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया बोलो बेटा, डब्लू हो गया कि नहीं। अच्छा अभी मैं एक्सपांशन करता तो वह डब्लू क्या हो जाएगा बोल, एक्सपांशन करूंगा तो डब्लू नेगेटिव ना, डब्लू नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा यू भी तेरा नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि डेल्टा यू तेरा क्या डब्लू है कि नहीं, देखना। तो डेल्टा यू नेगेटिव ये, बट डेल्टा यू इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो डेल्टा टी भी तेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा टी नेगेटिव मतलब टेम्परेचर तेरा क्या हो रहा है, कम। तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर कूलिंग टेक प्लेस। तेरा वर्किंग ऑफ एसी और रेफ्रिजरेटर जब बंद होता है तो उसमें हम लोग गैस का क्या करवाते हैं बेटा, एडियाबेटिक एक्सपांशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, समझ में आ गया। तो अंदर के यूनिट में एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है, बाहर का यूनिट बाहर गर्म हवा फेंकता है, क्यों, वहां पे कंप्रेसर है ना, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। कंडेंसर है कि कंप्रेसर है? कंप्रेसर, नहीं सर, दो होते हैं, एक कंडेंसर होता है जो अंदर की तरफ फेंकता है, हाँ वहाँ पे तो वो heat तेरा वो हो गया तेरा, वो एक्सपांशन करवाता है गैस का। एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होगा बोल बेटा, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू था कि नहीं। हाँ, तो डब्ल्यू का कंप्रेशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, तो डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव तो डेल्टा टी पॉजिटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। सब कुछ जाए। हाँ हीटिंग टेक प्लेस। तो पता है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा ये कब होता है, जब रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बंद रखते हैं तब। तुमको पता है रेफ्रिजरेटर बंद करना कहाँ, एक जगह पे टच करना, तुमको गर्म फील अभी होगा। उसके वॉल साइड पे हाँ बंद कर दिया। हाँ, क्यों, क्योंकि कंप्रेसर काम करता है, इसलिए तो बोलते हैं। अगर तो आप बोलोगे सर घर पे अपने को मतलब रेफ्रिजरेटर खोलते तो अंदर ठंडा ठंडा लगता है कि नहीं, तो घर पे ये एसी नहीं लगाने का, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल के सो जाने का। तेरे को पता है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर तू खोल के सोएगा ना तो टेम्परेचर रूम का गर्म होता है, ठंडा नहीं होगा। क्यों, उल्टा कर देंगे। नहीं क्यों, एसी नहीं रेफ्रिजरेटर होगा, क्यों, ये आ गया क्योंकि भाई। दरवाजा अपन खोलते हैं ना बेटा उसका, तो क्या हो जाता है बेटा, एडियाबेटिक कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्रेसर हीट ज्यादा रिलीज करेगा, देख हीटिंग विल टेक प्लेस। समझ में आ गया। इसलिए तो बेटा घर पे कहते हैं ना बेटा, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते तो तुरंत बंद करने का, क्योंकि कंप्रेसर ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। समझा क्या। हम लोग खाने में हाँ। चलो बेटा, अभी ये आ जाते हैं लास्ट पार्ट, एंथैल्पी। ये एंथैल्पी मतलब क्या, मैं गैस हूँ, तो मैं गैस हूँ तो मेरा टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और मेरे में काम करने की भी ताकत होगी ना। तेरा टोटल एनर्जी, तेरे में काम करने की ताकत है, तेरा टोटल एनर्जी, हाँ तो देख एंथैल्पी इज व्हाट, टोटल हीट कंटेंट, मतलब तेरा टोटल एनर्जी प्लस तेरा काम करने का ताकत। ठीक है, तो H1 लेगा तो U1 प्लस P1 V1 H, अभी दोनों को माइनस कर तो तेरे को क्या मिलेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा, अच्छा डेल्टा पीवी। तो अभी प्रेशर कांस्टेंट लेगा तो ये आगे आ जाएगा कि नहीं। तो ये मेन फॉर्मूला, ये किसके लिए, जब तू गैस को एक्सपांड या कंप्रेस करेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पी। लेकिन हम लोग ने क्या बोला, हम लोग क्या ये चैप्टर में दो चीज पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन भी पढ़ते कि नहीं। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए फॉर्मूला हम लोग को मिला कि नहीं बोल, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया बेटा। ये तेरे को पता है टी डेल्टा वी को मैं ऐसा लिख सकता वी टू माइनस वी वन। अच्छा बेटा अभी ये ओपन कर दिया मैंने, बराबर है, राइट। अच्छा पीवी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एनआरटी। तो पी वी टू वन एन टू आर टी एन वन आर टी, इसमें डाल दे बेटा तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा एन जी। अरे बोलना बेटा, ये देखना डेल्टा यू तो ऐसे का ऐसे ही रहा कि नहीं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अभी आपको है ना एग्जाम में यहाँ पे ऐसा तीन कंडीशन पूछेंगे, डेल्टा एच डेल्टा यू कब हो सकता है, व्हेन डेल्टा एच कैन बी इक्वल टू डेल्टा यू। तो पहला तू मेरे को बता, जब ये तेरा क्या होगा, डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, जीरो। अरे देखना ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और नॉट, टेल मी। तो पहला क्या लिखेगा बोल बेटा, डेल्टा एन जी इज जीरो। दूसरा, ये वाला फॉर्मूला से भी मैं कर सकता था कि नहीं बोल, ये देखना डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो कब होगा, जब तेरा डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। ये अगर डेल्टा वी जीरो होगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा कि नहीं बोलो। तो दूसरा कंडीशन कब होगा, तीसरा, जब तेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। तो पी एक्सटर्नल इज जीरो। ये तीन कंडीशन लिख दे, व्हेन डेल्टा एच कैन बी इक्वल टू डेल्टा यू। इससे एग्जाम यार सामने बना के दिए यार, पेज बन गया वो देख। हाँ चेंज कर दिया, वीडियो बना दिया यार एकदम, मेरा वीडियो में जा रहा हूँ।
चलो हो गया ये, अभी आगे बढ़ते हैं। डन डन डन। ए भाई अभी देख, आपको और तीन पूछे गए। ये डेल्टा एन जी चेंज होगा, ये सुन बेटा यहाँ पे बता मेरे को फटाफट। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव आएगा तो क्या होगा बोल ए हीरो। डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव आएगा तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में कौन बड़ा होगा? डेल्टा यू, वेरी गुड। तो ऐसा पूछेगे बेटा। सो इफ डेल्टा एन जी तेरा नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? डेल्टा यू इज ग्रेटर देन। अच्छा तेरा डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा एच विल बी ग्रेटर ना। कॉमन सेंस है कि नहीं? ऐसे सब एमसीक्यूज आएंगे, क्लियर है? अच्छा ये तीनों कंडीशन दिया है। अच्छा इसमें खाली डेल्टा एन जी में गैसियस वाला ही लेने का, देख रहा है कि नहीं? देख डेल्टा एन जी ग्रेटर था तो डेल्टा एच ग्रेटर आया कि नहीं बोल। देखिए एग्जाम्पल भी दिया मैंने। डेल्टा जी एन जी डेटा अगर लेस देन होगा मतलब नेगेटिव होगा तो समझ में आया, तो डेल्टा यू ग्रेटर होगा कि नहीं? देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, देख रहा है? और अगर ये जीरो होगा तो दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? ठीक है बेटा, आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 5 minutes। Okay, sir. ओके 5 minutes। सर 5 मिनट क्या होगा?